में यदि मैक्सिमम में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। तो मैं आज आपको बता दूं कि स्टूडेंट पढ़ना बंद हो गया है क्योंकि वो लग रहा है, उसको लग रहा है कि एक साल तक कुछ नहीं होने वाला है। मैं आपको बता दूं, तैयारी करते रहिए और ये मन सोचिए कि पढ़ने में अब क्या होगा क्या होगा क्या नहीं होगा। पढ़ाई करते रहिए, पर ये मत सोचो कि आजकल बहुत टीचर पढ़ा रहे हैं, यूट्यूब पर भी पढ़ा रहे हैं, तो आपको दिखाई दे रहा होगा कि यूट्यूब पे जितने भी बड़े टीचर थे वो उनके भी जो व्यू आना बहुत बंद हो गए। मैं खुद देख रहा हूं कि व्यू आना एकदम बंद कैसे हो गए, पता नहीं क्यों हो गए हैं एकदम। ऐसे बड़े बड़े टीचर जो हजारों की जनसंख्या में बैच लगाते थे, वो उनके 1000 व्यू नहीं आ रहे हैं, पता नहीं क्या हो गया। तो मैं आपको एक बात बता दूं कि आप पढ़ते रहिए, घर पे सुरक्षित रहें और घर पे पढ़ते रहिए, पर ये मन सोचो कि अब क्या होगा आगे। ठीक है, तो मैं आपको बात बता दूं, आज हम प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा है। पहली क्लास बेसिक क्लास हो चुकी है। अब बेसिक क्लास में इसके बाद, और मैं ये नहीं कहूंगा कि सब्सक्राइब करो भाई, मुझे नहीं चाहिए कुछ सब्सक्राइब लाइक, कुछ नहीं चाहिए। बस आप एक बार देखो वीडियो को, अच्छी लगे तो बताना, जरूर बताना। बस इतना कहता हूं मैं, लाइक सब्सक्राइब मुझे कोई वो नहीं है। बस मैं इतना चाहता हूं कि सभी के पास पढ़ाई का महत्व होना चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं भाई अपनी नौकरी लगा के ले लूंगा, मुझे कुछ नहीं चाहिए। मुझे फेमस नहीं होना, मुझे कुछ नहीं होना है, मुझे बस आपको पढ़ाना है, बस इतना करना है। आप सब्सक्राइब करो या मत करो, पर पूरी वीडियो देखो। और प्रॉफिट एंड लॉस चल रहा था, तो प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस क्या चल रहा था, अब पढ़ते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में। अब प्रॉफिट एंड लॉस में हम पढ़ रहे थे, थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी जानकारी हमने कर ली थी। तो अब इस वाले में हम बताएंगे तीन वस्तु को। एक बात बताना सर, अगर कहा जाए कि तीन वस्तु को खरीद कर, एक सुनना, पहले क्वेश्चन सुनना आराम से। तीन वस्तु को खरीद कर ऐसे ऐसे मत लिखो, क्वेश्चन में लिख दे रहा हूं। तीन वस्तु का क्रय मूल्य, तीन वस्तु का क्रय मूल्य दिखाई दे रहा है? पहले ये बताइए, थोड़ा डाउन कर दीजिए। हाँ, अब दे रहा है ना दिखाई। तीन वस्तु का क्रय मूल्य दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। दो वस्तु के, मैं बार बार नहीं लिखूंगा, दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो, लाभ या हानि परसेंट ज्ञात करो। अब मैं एक और बात ध्यान रखा, परसेंट ज्ञात करो। और ध्यान रखना, मैं प्रैक्टिस सेशन डेली 10 क्वेश्चन लेके आ रहा हूं आपके लिए। डेली प्रैक्टिस सेट होगा और उनमें से कहीं ऊपर नहीं जाएगा सवाल। मैं वादा करता हूं कि आपको पूरा पूरा सवाल कराने हैं और उनमें से एक भी ऊपर नहीं जाएंगे। ध्यान रखना क्वेश्चन। हाँ, उसमें से कोई ऊपर नहीं जाएगा, ध्यान रखना बस। अब देखो, क्वेश्चन समझ लिया आपने। तीन वस्तु को खरीद कर, तीन वस्तु का क्रय मूल्य दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर। तो हमने देखा कि तीन वस्तु हैं, तीन वस्तु का सीपी दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तीन वस्तु का क्रय मूल्य दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तीन वस्तु को बेचने पर उसने तीन वस्तु खरीद कर लाया और दो वस्तु को बेचा, पर दो वस्तु को बेचा जब, तो उसके पास पैसे उतने ही आ गए जितना कि उसके पास गए थे। अब बात समझना, एक ध्यान पॉइंट में रखना, ये क्वेश्चन आ भी जाता है तो एक ध्यान रखना, पॉइंट रखना कि तीन वस्तु का क्रय मूल्य दो वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। क्या कहना चाह रहा है कि जब तीन वस्तु वो खरीद कर लाया, उसने जब दो वस्तु बेच दी, तो दो वस्तु जब बेची
तो उसके पास 10 रुपए या 50 रुपए की जितने की वस्तु लेके आया था उतने ही आ गए, पर अभी एक वस्तु बची है। अब एक वस्तु बची है तो क्लियर सी बात है अभी उसको भी बेचकर फायदा लेगा। फायदा लेगा कि नहीं? अरे सीधी क्लियर सी बात है कि अगर 3 वस्तु को लेके आया तो हमने पता करा कि सीपी अपॉन एसपी, ये इधर आ गए, ये इधर आ गए, तो 2 ऐसे ही रहे 3। 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच दी, 2 रुपए की चीज 3 रुपए में बेच दी, कितने का फायदा हुआ? 1 का। और 2 पे कितना? हमेशा हम प्रॉफिट एंड या लाभ या हानि परसेंट हम किस पे ज्ञात करेंगे? पहले आप ये बताइए, लाभ या हानि परसेंट हम किस पे ज्ञात करेंगे? ये बताइए पहले आप। लाभ या हानि परसेंट हम हमेशा प्रॉफिट पे क्रय मूल्य पर ज्ञात करेंगे। तो आपको पता चला 3 गुणा सीपी बट्टे एसपी 1/2 इंटू 100, कितने का? 50% का फायदा हुआ। पर हम ऐसे नहीं करेंगे, ध्यान रखना, हम कुछ अलग सीखेंगे। सब लोग ऐसे करते हैं पर हम कुछ अलग सीखेंगे। कैसे सीखेंगे वो देखिए। अब कैसे सीखना है उसी चीज को मैं बता रहा हूं। अब देखो, हमें पता है कि ये सीपी है, ये एसपी है, ये सीपी है, ये एसपी है। तो आपको जब आपको पता चला कि 3 वस्तु खरीद कर लाया, तो हमने भैया 3 वस्तु कितने की खरीद के लाया कि 1 रुपए की चीज थी, तो 3 वस्तु 1 रुपए दे के आया, 3 वस्तु लेके आया, तो 1/3। अगर 50 रुपए की चीज लेके आ रहा है, अगर हम 1 वस्तु की कीमत निकालनी है तो 50 का हम 5 में भाग देंगे तभी तो 10 आएगा। आ रही है बात की नहीं समझ में? 50 में कितने का भाग देंगे? 5 का भाग देंगे तभी तो 10 आएगा। आपको ये बात समझ में आई? तभी 10 आएगा। तो क्लियर सी बात है। तो 3 का भाग दिया हमने 1 में। आप यहाँ 1 की जगह 2 ले सकते हो, 3 ले सकते हो, 4 ले सकते हो, 5 ले सकते हो, कितना भी लिख सकते हो, XYZ। अब 1/3 के बाद पता चला कि हम 1 रुपए की चीज 2 रुपए में बेचाए। ये सीपी थी, ये एसपी थी। तो अनुपात में आपको पता चलता है कि हमें इधर से उधर हो जाता है, ये और ये गुणा हो गया, तो 2 1 2 2 3, 2 रुपए से कितने का फायदा? 1 3 गुणा 100। बात यही है, पर हम आगे ऐसे ही करेंगे, ध्यान रखना। तो थोड़ा कुछ अलग करेंगे, मैं ध्यान रखना, मैं कुछ ये बता रहा हूं तो आपको कुछ अलग करने के लिए बता रहा हूँ। आप इस तरह से ध्यान रखें, ठीक है? मैं ये इसीलिए करा रहा हूं क्योंकि आपको बाद में मैं एक सवाल कराऊंगा, उससे ये बहुत जल्दी सवाल होंगे अगले, ठीक है? तो आपको समझ में आया, मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ रहा होगा। अब एक क्वेश्चन आपकी तरफ मैं देता हूं आपके लिए, और क्वेश्चन लिखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन लिखिए, 4 वस्तु का क्रय मूल्य, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तु का क्रय मूल्य की 4 और 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो लाभ या हानि परसेंट तो क्लियर सी बात है, 4 ये उधर हो गए, 5 और 5 4, ये सीपी थी, ये एसपी थी, कितने हो गए? कितने का फायदा? 1 का, कितने पे? 5 पे, इंटू 100 बराबर 20%। आपको ध्यान रखना कैसे करना है कि सीपी और एसपी की 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो 1/4, 1/4। हम यहाँ एक से कट जाता है, तो आप ध्यान रखना इन चीजों को बार बार हम क्यों करते हैं। 4 वस्तु का क्रय मूल्य, 4 वस्तु का क्रय मूल्य, 4 वस्तु का क्रय मूल्य 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर है। तो सीधी बात है 4/5, और ये एसपी अपॉन सीपी, ठीक है? तो सीपी कितनी है? 5 है। 5 में से 5 मतलब 5 में से 4 रुपए आ गए। अब कितने का फायदा? सॉरी, हानि हुई। हानि 5 रुपए की चीज 4 रुपए में बिच गई, तो 1 रुपए की हानि कितने पे? 5 पे गुणा 100 आया 20%।
आपको आया समझ में? क्लियर है? क्लियर है कि नहीं? आप इन चीजों को कर सकते हैं। 2 वस्तु आए, 3 वस्तु आए, 4 वस्तु आए, ऐसे क्रय मूल्य के बराबर होते हैं। हम इसी तरह क्वेश्चन करेंगे। 10 मिनट की वीडियो बनाता हूं और आपके लिए। और एक और बात ध्यान रखना, हम प्रैक्टिस सेशन लेके आ रहा हूं 10 डेली क्वेश्चन। डेली 10 क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिस के लिए, आपके लिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय हिंद।